नमस्कार, मैं अदिति सिंह स्पाई पोस्ट के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूँ। बेटियों की सुरक्षा की, उनकी शिक्षा की तो काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लोग, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस हो, इंस्टाग्राम की स्टोरी हो, बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि नहीं बेटियों को ये हक है, वो हक है। लेकिन जब हम असलियत पे जाते हैं तो एक जो बोलते एक कुरीति दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है कि समाज को जो है बोलते दहेज प्रथा एक ऐसा कोबरा नाग है जो बेटियों को निगल रहा है। यह समाज जो है जो कुरीति है उसमें धंसा चला जा रहा है। कब खत्म होगी इस तरह की दहेज प्रथा? कब तक हमारी जो बेटियां हैं इस दहेज प्रथा की बलि चढ़ेगी? जमशेदपुर की एक ऐसी बेटी की जो दहेज प्रथा की बलि चढ़ते चढ़ते बची है, ऐसी भेड़ियों के हत्थे चढ़ते चढ़ते बची है और हिम्मत दिखाई है उसने, वह भाग निकली वहां से। हम आपकी बात कराते हैं कोमल से जो इस दहेज से तंग आकर गलत कदम उठाने के बारे में सोचा। सुनिए कोमल की जुबानी। हमेशा पैसा के लिए टॉर्चर करते था, मारपीट होता था, सास ननद भी लड़ाई करती थी। हम इसलिए परेशान होकर निकले थे। सास भी मेरे साथ लड़ाई की थी तो मेरा बच्चा होने लगा तो वो भी खराब हुआ था। सीढ़ी से खींच खींच के उतारी थी, उसमें मिसकैरेज हुआ आपका। कितने दिन पहले आपका मिसकैरेज हुआ? मार्च में। आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है इसका? मतलब मिसकैरेज डॉक्टर हाँ, बाद में मतलब अल्ट्रासाउंड जो करवाए थे वो बाद में मेडिसिन भी लोग खिलाए थे तो उसका मतलब बाद में अल्ट्रासाउंड जो हुआ था वो है। इसमें हस्बैंड भी इन्वॉल्व है आपके? उनको पता था कि ये सब हुआ है लेकिन आप प्रेग्नेंट हो, आपके हस्बैंड को सब पता था, सबको पता था। अच्छा, तो ये शुरू मतलब शुरू से मतलब एक साल शादी का हो गया, शुरू से मेरे को पैसा के लिए बार बार परेशान किया जाता था घर। हाँ, शादी का दूसरा तीसरा दिन से मार खाया है। आपको मारा है? हाँ, मेरा मंगलसूत्र, मेरा हर चीज मतलब सोना लॉकर में से निकाल निकाल के बेच देना। आपके गहने भी उन्होंने बेचे हैं? हाँ। यहाँ से कितने गहने लेके गई थी आप? यहाँ से मेरा 2 सेट था, चैन लॉकेट चूड़ी, उसको एक तो चैन लॉकेट 2 अंगूठी। इतना पैसा लिया, बाहर से मेरा क्रेडिट कार्ड भी यूज़ किया, वो लोग बार बार कॉल करता है, बजाज से सामान लिया वो मेरे को कॉल करता है, हर चीज़ मेरा है। उससे उससे हो रहा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कौन आपके हस्बैंड करते हैं? हाँ। ठीक है, तो वो बिल के लिए आपको कंपनी कॉल करती है? मेरे को कॉल होता है, यहाँ आते हैं वो लोग एड्रेस? हाँ, एड्रेस का है, इसलिए लड़ाई हो रहा था। और फिर वो पैसा नहीं वो दे रहा था, उसके बाद उसके लिए लड़ाई हो रहा था। और एक जगह वो चिटफंड डाले 3 लाख रुपया का। उसके बाद उसमें 1-1.5 लाख रुपया बोली बोल के वो उठा रहे, उसके लिए लड़ाई हम किए कि इतना पैसा हम पहले लिए हुए, हम इतना कर्जा के नीचे और डूब जाएंगे। वो क्योंकि पैसा भरते नहीं है, चिटफंड का पैसा नहीं भरते, तो हम उसी सब चीज के लिए करे तो उसमें वो मारपीट किए, तब हम करते बंद कर देते हैं मारपीट करके आपको बंद कर देते हैं। इसलिए उस दिन हम क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं था? क्रेडिट कार्ड मेरा हम आज तक यूज नहीं किए। आप स्टेशन गए थे? स्टेशन? हाँ। उसके बाद पहले तो हम मरने के लिए निकले थे, ये सोच के कि हम कहीं जाके मर जाए, ट्रेन के नीचे आ जाए, कुछ भी आ जाए, जाके बैठ गए। दिमाग काम नहीं करता, कहाँ जाए, कभी लग रहा ट्रेन से कुछ जाए, कभी कुछ करे। 2 दिन इधर उधर भटके, नहीं समझ आया। बाद में एक गुरुद्वारा है चंद्रकोना, वहाँ पूर्णमासी में हम लोग जाते हैं तो पूरा भीड़ भाड़ रहता है, तो हमको लगा था वहाँ भीड़ भाड़ होगा, 2 दिन वहाँ रहेंगे, कुछ दिमाग सेट करेंगे, कहीं चले जाएंगे। फिर आपने सुना कोमल किस तरीके से प्रताड़ित हुई। उनकी माँ से भी सुनिए जिन्होंने हमें बताया कि शादी के वक्त इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें लड़की बस एक जोड़े में चाहिए, लेकिन इनके बाद तो इनकी मांगे बढ़ती ही गई। सुनिए कोमल की माँ क्या कहती है। कोमल चौधरी मेरी बेटी है, तो वो लोग बोले थे कि हम लोग एक जोड़ा कपड़ा में लेकर के जाएंगे, लेकिन जैसे हुआ रोका हुआ, वो लोग मेरे पे आस्ते आस्ते दबाव डालते गए। 55 इंच का टीवी का और बुलेट का मेरे से डिमांड किए थे, तो उसी के सार में इसके पे हमला हुआ। बगल में एक पड़ोसन रहती है, उसको बुला करके ये लोग, विनोद चौधरी भी मेरी बेटी को मारे थे, और शिखा चौधरी, सुनीता चौधरी, सब कोई मिलकर के मेरी बेटी को मंगलसूत्र एक ये लोग दिए थे, वो लिए। उसके बाद में जो दहेज हम यहाँ से दिए थे उसको लेकर के उन लोगों के बीच में बहुत झगड़ा मारपीट इससे किया गया कि हमको दो, मेरे को बिजनेस में लगाना है ना। फिर से मेरी बेटी को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था कि तुम अपनी मम्मी के पास से पैसा लेके आओ। 2 महीना पहले हम इनको 2 लाख रुपए दिए थे। सुना आपने इस माँ की
दर्द को, किस तरीके से वो अपनी बेटी को इस दर्द से निकालने के लिए जुटी हुई थी। मतलब कि जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को कभी उंगली नहीं उठाई, कभी आग तरर कर नहीं देखा, उस बेटी को ससुराल में मारा पीटा जाता है। कब खत्म होगा इस तरीके की दहेज प्रथा? मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि दहेज को ना बोलना सीखे, क्योंकि दहेज दे करके आप अपनी बेटी का घर कभी नहीं बसा सकते। आपके परिवार में किसी भी बेटी का रिश्ता तय होता है और वहां पे अगर आपको थोड़ी सी भी दहेज की, लोभ की बू आती है तो उसको, उस रिश्ते को ना बोले, दहेज को ना बोले। 1961 में सरकार ने इस दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सरकार के प्रतिबंध लगाने से क्या होता है? दहेज लोभी तो दहेज लेंगे ही। यह एक ऐसा कोबरा सांप है जो अगर डस ले तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। भारतवर्ष में हर साल 8,000 महिलाएं जो है दहेज लोभियों के हत्थे चढ़ती है। लेकिन ये आंकड़े तो सिर्फ आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन कितने ही मामले जो है दर्ज नहीं होते हैं। आपको और हमें इस पे आवाज उठाने की जरूरत है।